8 Indians who are in detention in Qatar. कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। 8 ऑफिसर्स का मामला है, हमने एक को कुछ नहीं होने दिया, बाल बांका नहीं होने दिया उसका कुलभूषण यादव का, तो इसका क्या करेंगे? ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, और अब जाहिर है कि ये मुकदमा दोबारा चलेगा। We are seized of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. और जो आज भी इस तरह की मानसिकता रखता है वो हमारा भी दुश्मन है, वो भारत का भी दुश्मन है। नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको सजा सुनाई गई है, जो इंडियन ऑफिसर्स, और उन पे इल्जाम ये था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। About the family members, not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there. चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है। हमारा डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करेगा। छाती पीटने वाले हमारे ही सौभाग्य में नहीं दिखे, दुनिया में हर जगह। We got our second consular access. मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुल्स्ता क्या होगा। Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. कतर ने मेरे ख्याल है नुमाइंदगी की है तमाम मुसलमानों के जज्बात की। अल्लाह ताला ने हमें भेजा किस मकसद के लिए? मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत और कतर के संबंधों में एक नए तरह का खिंचाव पैदा हो गया है। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में हैं और उनको पूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इन अधिकारियों को इजराइल के पक्ष में जासूसी करने के आरोप में ये सज़ा सुनाई गई है। भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है और माना जा रहा है कि डिप्लोमेटिक रास्ते से इस समस्या का समाधान निकल आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक प्रभाव मध्य पूर्व के देशों में है और ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ के देश में भारतीय हितों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे? चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उन सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम ये था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर किया जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें हैं, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर
एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। और फांसी पे लटकाना दो अलग अलग चीज होती है। एक चीज कि हमारे पड़ोसी देश ने भी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा तो दे दी, औकात नहीं थी लटका दे फांसी की सजा। हम जा सकते हैं, हमारे पास 10 जगह है जाने के लिए। अभी तो ये तो पहले शुरुआत हुई है, के बाद अभी 10 रास्ते हैं। हमारा डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करेगा और कतर फांसी पे लटका सकता है, लटका ले, जिंदगी भर की दुश्मनी ले लेगा हमसे, याद रखियो। हम वहां बैठे हैं, वी आर सिटिंग देयर, I2U2 में हम आपके पड़ोस में बैठे हैं, हम और इजराइल की वजह से सारा गेम हो रहा है। तो इजराइल पड़ोस में बैठा है और इजराइल इस समय खार खाया हुआ है। और कतर की अगर आप बात कर रहे हो तो वही कतर है जहां पे हेडक्वार्टर था इस तालिबान का। और ये कतर जो है ये अमेरिका से भी परे नहीं जाता। इस समय अमेरिका को हमारी कितनी जरूरत है सबको पता है। हम इजराइल को सपोर्ट करें तो हम वहां पे अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं और हमारी अच्छे रिलेशंस हैं वहां पे, ये बात याद रखना। कतर जो कर रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है। हमारे 8 ऑफिसर्स का मामला है, हमने एक को कुछ नहीं होने दिया, बाल बांका नहीं होने दिया उसका, कुलभूषण यादव का। तो इसका क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। ठीक है, हम दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब नहीं है। मैं, लोग बोलते हैं अच्छे नहीं है, मैं कहता हूँ खराब भी नहीं है। ठीक है, एक चीज होती है खराब होना, पाकिस्तान टाइप, पाकिस्तान से तो खराब है ना, वो नहीं लटका पाया। हमारे इतनी डेडिकेटेड फोर्स है हमारे पास, इतने डेडिकेटेड लोग हैं हमारे पास कि हमारे वकील जो थे वहां पे जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के केस लड़ा, हरीश साल्वे, उन्होंने 1 रुपया लिया। पाकिस्तान की तरफ से जो गए थे उन्होंने लाखों रुपए लिए। हरीश साल्वे की तरह और भी 10 हमारे पास तब भी केस हार गए थे। तभी केस हार गए। हाँ, तो ये अभी देशभक्त वकीलों की कमी थोड़ी है, वहां जाकर के फिर केस लड़ा जा सकता है। अभी तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अमेरिका से प्रेशर डलवाओ, एक ऑप्शन ये है कि इजराइल से बात करो। ठीक है, हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं कतर को, वो हमसे लड़ी ले आ जाओ, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इजराइल से बात करके हम बहुत चीजें भेज सकते हैं, यूएई से बात करके प्रेशर डलवा सकते हैं, पड़ोस में सऊदी अरेबिया बैठा है, सऊदी अरेबिया से बात करके प्रेशर डलवा सकते हैं। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो कि इंडिया के फेवर की कंट्रीज हैं। उस रीजन में इंडिया के अगेंस्ट तो कोई पूरा दोस्तों का रीजन, आगे इजिप्ट है, इस तरफ इजराइल है। सीमा साहब, 7 जो है वो इन्होंने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी हम बताना चाहूंगा। और बहरीन साथ है, बहरीन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखें, इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं आप। इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए उसको, उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं।